हेलो फ्रेंड्स, मैं छोटन कुमार आप सभी को एनसीईआरटी ज्ञान पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग द नेव फ्रेंड्स जो क्लास 8 का इंग्लिश बुक का कहानी पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो डाल चुके हैं। तो आप वहां जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग पार्ट 3 का देखेंगे, जो कि कंप्रिहेंसिव चेक 3 का है। तो चलिए हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी हम लोग कंप्रिहेंसिव चेक 2 तक पढ़ चुके हैं। तो अब आते हैं कहानी का कंप्रिहेंसिव चेक 3 के लिए। यहाँ तक हम लोग कहानी पढ़ चुके थे दोस्तों, और इसका सोल्यूशन में हम लोग देख चुके थे। अब आते हैं कहानी में आगे दोस्तों। तो कहानी क्या बोला, आगे हम लोग शुरू करते हैं। क्या बोला है दोस्तों कि माँ स्कोल्डेड देम एंड टुक देम बोथ बैक इनसाइड द रूम। क्या बोला कि माँ ने उन दोनों को डांटा और अंदर कमरे में ले गई। ठीक है दोस्तों। और फिर क्या बोला कि सी लेच द डोर एंड स्टार्टिंग फैनिंग देम सॉफ्टली। और फिर क्या करता है, धीरे से दरवाजे की जो कुंडी होती है, जो सिटकनी होती है, उसको लगा देती है और पंखा धीरे धीरे क्या करने लगती है, झलने लगती है। दोस्तों, जैसे कि पंखा नहीं होता, गर्मी के टाइम में क्या होता है, आप लोग भी पंखा झलते होंगे। इस तरह का पंखा रहता है एक, ठीक है, और इसी पंखा से क्या करते हैं, हवा के लिए झलते हैं इस तरह से। तो वही क्या बोल रही है कि माँ उन दोनों को डांटा और कहाँ ले गया, घर के अंदर ले गया और सिटकनी बंद कर देती है माँ। और फिर क्या करती है, पंखा को धीरे धीरे झलने लगती है। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है दोस्तों कि इट वॉज ओनली 2 o'clock इन द आफ्टरनून। क्या बोल रहा है कि दोपहर का भी कितना बजा था, तो दोपहर का भी 2 बजा था। एंड द हॉट समर वाइंड वाज ब्लोइंग आउटसाइड। और बाहर, घर के बाहर क्या हो रहा था कि गर्म हवाएं बह रही थी। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है दोस्तों कि सून द 2 चिल्ड्रन वर स्लीपिंग साउंडली। और क्या बोल रहा है कि दोनों बच्चे गहरी नींद में क्या हो गए, सो गए। अब आते हैं दोस्तों आगे कहानी की ओर, नेक्स्ट पेज की ओर। तो कहानी आते हैं दोस्तों। क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि श्यामा वोक अप विथ या स्टार्ट ऑफ 4 o'clock। अब क्या होता है कि कहानी में दोनों बच्चे सो जाते हैं, तो शाम के 4 बजे आते हैं। शाम के कितना बजते हैं, 4 बजे श्यामा क्या होती है, जगती है। ठीक है। फिर क्या हो रहा है कि द डोर वर अनलॉक्ड। तब तक जब वो जगती है तो देखती है कि दरवाजा क्या है, खुला हुआ है। ठीक है। फिर क्या हो रहा है कि सी रेन टू द कॉर्निस एंड लुक्ड अप। और वह कॉर्निस की तरफ दौड़ के भागती है और ऊपर देखती है। ठीक है। फिर क्या हो रहा है कि देयर वाज नो साइन ऑफ द बास्केट। लेकिन वहां पे ऊपर में उसे कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है दोस्तों कि सी चांस टू लुक डाउन ran back to the room and shouted, भैया द इक्स हैव फॉलन डाउन द चिक्स हैव फ्लेड अवो। और वह दौड़ के जब देखती है कॉर्निस पे कि वहां पे कोई साइन नहीं है बास्केट वगैरह का, तो वह नीचे की ओर देखती है और नीचे देखती है और सीधा दौड़ के सीधा कहाँ भागती है, अपने भैया के पास, मतलब केसे के पास भागती है। और क्या बोलती है कि द एग्स हैव फॉलन डाउन। जो अंडे हैं वो क्या हो गए, नीचे गिर गए। और क्या बोल रही है कि द चिक्स हैव फ्लेड अवो। और चूजे क्या हो गए, उड़ गए। तो ऐसा कौन बोलती है, तो ऐसा बोलती है आपकी श्यामा। सबसे पहले दोस्तों श्यामा क्या होती है कि 4 बजे जगती है तो देखती क्या कि दरवाजा खुला हुआ है। तो वो भाग के कहाँ जाती है, कोनिस पे। और कोनिस के पास देखती है कि वहां पे टोकरी वगैरह का कोई साइन, जो बास्केट वहां पे उन लोगों ने छाए के लिए बनाया था, उसका कोई साइन नहीं है। तो फिर वो नीचे देखती है और नीचे देखते ही चिल्लाते हुए कहाँ भागती है, अपने भैया के पास। और क्या बोलते हैं कि भैया द एग्स हैव ब्रोकन द एग्स हैव फॉलन डाउन। जो अंडे हैं वो नीचे गिर गए हैं। एंड चिक्स हैव फ्लोन। और चिड़िया जो क्या हो गई है, वो उड़ गए, चूजे जो उड़ गए। अब आते हैं दोस्तों आगे। क्या बोल रहा है कि केशव रेन टू द कॉर्निस एंड साव द 3 eggs ले ब्रोकन ऑन द फ्लोर। अब जब केशव आता है दौड़ करके, तो नीचे देखता है कि कॉर्निस के पास 3 अंडे फर्श पर क्या हो गए, टूटे पड़े। ठीक है। वही बोल रहा है कि ले ब्रोकन ऑन द फ्लोर, जो फ्लोर पे गिर गए थे अंडे, उसकी वजह से क्या हो गए, टूट गए। फिर क्या बोल रहा है दोस्तों कि ये स्लेमी व्हाइट एंड येलो लिक्विड वाज ओजिंग आउट ऑफ देम। दोस्तों, आप लोग अगर अंडा देखे होंगे तो अंडा के बीच में एक पीला योल्क होता है और उसके बाहरी परत में क्या होता है, एक सफेद जैसा लिक्विड होता है, और उसके फिर बाहर में एक सेल होता है। ठीक है। तो वही जब अंडा गिर जाता है तो वो देखता है कि येलो और जो व्हाइट लिक्विड है वो जमीन में क्या हुआ है, फैला हुआ है। फिर क्या बोला है कि द बॉल ऑफ वाटर वाज आल्सो लाइंग अप टर्न्ड। और क्या पता है कि जो कटोरा रखा था पानी के लिए, वो भी कटोरा क्या था, उल्टा पड़ा हुआ था। ठीक है। कटोरा भी क्या हो गया था, उलट गया था। अब क्या हो रहा है दोस्तों कि केशव वेंट पेल एंड स्टार्टेड एट द ग्राउंड विद ग्लूमी आइज। अब केशव क्या होता है कि केशव को उदास हो जाता है, केशव क्या हो जाता है, उदास हो जाता है और जमीन की तरफ देखने लगता है। ठीक है। फिर वेयर वाई हैव चिकन फ्लोर टू श्यामा आस्क। अब इतना जब देखता है केशव नीचे, उसको केशव जब उदास हो जाता है और नीचे की ओर देखता है, तब श्यामा अपने भाई से पूछती है, क्या पूछती है दोस्तों कि वेयर हैव चिक्स फ्लॉन टू, भैया कि चूजे कहाँ उड़ गए। ये कौन पूछती है, तो आपका पूछती है श्यामा। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि द एग्स आर ब्रोकन केशव सेड सैडली। ठीक है। तो केशव उदास होकर बोलता है, क्या बोलता है कि द एग्स आर ब्रोकन, कि अंडे क्या हो गए, टूट गए। अब आते हैं दोस्तों कहानी में आगे थोड़ा सा। फिर क्या बोल रहा है कि एंड वेयर हैव द चिक्स गोन। तो फिर श्यामा पूछती है अपने भाई से कि और चूजे कहाँ गए, आप कहाँ सोचते हैं। ठीक है। तो वेयर डू यू थिंक, और क्या बोल रहे हैं कि आप क्या सोचते हैं। ही रिप्लाई विद सम इरिटेशन। तो केशव को जब पूछती है श्यामा कि चूजे कहाँ गए, तो केशव थोड़ा इरिटेशन झुंझला करके जवाब देता है, झुंझलाहट में, कि बोलता है, क्या बोलता है कि कांट यू सी द व्हाइट लिक्विड कमिंग आउट।
तुम्हें नहीं दिखाई देता है कि अंडे से सफेद तरल पदार्थ निकल रहा है? इट वुड हैव टर्न इनटू चिक्स इन या फ्यू डे। और इस अंडे में से कुछ ही दिनों में क्या निकलने वाले थे? चूजे निकलने वाले थे। ठीक है, जब इतना बातें होता है उसके बाद फिर से क्या होता है दोस्तों, क्या बोला कि माँ शॉर्टेड फ्रॉम बिहाइंड, तो माँ पीछे से चिल्लाते हुए आती है और क्या बोलती है कि व्हाट आर यू डूइंग आउट देयर इन द सन, तुम दोनों यहाँ धूप में बाहर क्या कर रहे हो? ठीक है, तो बोलता है क्या कि माँ द एग्स आर ब्रोकन सेड श्यामा। जब माँ को देखती है श्यामा तो माँ को देखकर क्या बोलती है कि माँ द एग्स आर ब्रोकन, कि अंडे क्या हो गए? फूट गए। ठीक है, फिर आगे आते हैं दोस्तों, क्या बोल रहा है कि यू मस्ट हैव फील्डेड विद देम, तब माँ बोलती है कि तुम लोगों ने अंडे के साथ कुछ किया होगा। अंडे के साथ क्या किया होगा? छेड़खानी किया होगा। सेड माँ एंगरली, माँ गुस्से से बोलती है। और क्या बोल रहा है कि लुकिंग एट द ब्रोकन सेल्स, और अंडे की तरफ देखकर क्या बोलती है माँ? उन लोगों को बोलती है, डांटती है और क्या बोलती है कि तुम लोगों ने अंडे के साथ क्या किया होगा? छेड़छाड़ किया होगा। ठीक है दोस्तों, अब आते थोड़ा सा आगे, क्या बोल रहा है दोस्तों कि नाउ श्यामा डिडंट पिटी हर ब्रदर। अब दोस्तों यहाँ पे हो गया था हमा एंगरली सेड द ब्रोक सेल्स। अब क्या बोल रहा है कि नाउ श्यामा डिडंट पिटी हर ब्रदर। अब केशव के प्रति जो श्यामा थी, श्यामा को बिल्कुल भी अपने भाई के प्रति दया नहीं आ रही थी। तो क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि ही मस्ट नॉट हैव पुट द एग्स बैक केयरफुली इनफ टू सो दे हैड रोल्ड ऑफ, शी ऑट टू बी पनिश्ड। केशव जब सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जब श्यामा सोचती है क्या सोचती है कि उसका भाई ने अंडे को सही से नहीं रखा होगा, इसलिए क्या हो रहा है कि अंडे रोल्ड होकर मतलब गुड़गुड़ा करके वो क्या हो गए? नीचे गिर गए, इसीलिए केशव को क्या मिलना चाहिए? पनिशमेंट मिलना चाहिए। ऐसा कौन सोचती है? तो श्यामा सोचती है। जब श्यामा को पता चलता है कि अंडे के साथ छेड़छाड़ी हुई थी तो केशव के बारे में श्यामा सोचती है कि इसने अंडे को सही से नहीं रखा होगा, इसलिए अंडे क्या हो गए? नीचे लुढ़क करके गिर गएंगे। फिर क्या बोला दोस्तों कि ही टच द एक्स माँ श्यामा सेड, और इतना सोचने के बाद श्यामा पटाख से बोल देती है कि माँ ही टच द एक्स, मतलब कि केशव ने अंडे को क्या किया था? छुआ था। फिर वे माँ आस्क, तो माँ पूछती कि क्यों। अब आते दोस्तों आगे, क्या बोला कि केशव स्टूड टंग टाइड। अब क्या बोला था कि केशव एकदम चुपचाप से खड़ा रहता है। ठीक है, वो कुछ नहीं बोलता। फिर क्या बोला दोस्तों कि हाउ डिड यू रीच देयर, माँ आस्क अगेन, तो माँ फिर से पूछती है कि तुम लोग वहां पे कॉर्निश पे कैसे पहुंचे। तो क्या बोलता है श्यामा जवाब देती है दोस्तों, क्या देती है जवाब कि ही केप्ट अ स्टूल ऑन द बाथिंग स्टूल एंड क्लाइम अप। क्या बोलती है कि वो एक बाथिंग स्टूल के ऊपर एक स्टूल रखता है और इस तरह से क्या करता है? वो कॉर्निश पे चढ़ जाता है। ठीक है, जब इतना कहता है तो केशव तुरंत बोल पड़ता है। क्या बोल पड़ता है दोस्तों कि वर नॉट यू होल्डिंग द स्टूल, क्या तुमने टेबल को नहीं पकड़ा था? ऐसा कौन बोलता है दोस्तों? तो केशव बोलता है। जब श्यामा आरोप लगाती है, जब श्यामा कहती है कि नहाने वाला स्टूल पर रखकर एक स्टूल रखा और उस तरह से कॉर्निश पे चढ़ गया, तब श्यामा तुरंत बोल पड़ता है कि क्या तुमने स्टूल को नहीं पकड़ा था? तो इस तरह से केशव बोलता है। ठीक है, फिर क्या बोला दोस्तों कहानी में आगे, क्या बोलता है कि यू टोल्ड मी टू रिप्लाइड श्यामा। ठीक है, तो फिर क्या बोलता है कि तुमने तो मुझे बताया था। ठीक है, यू टोल्ड मी टू रिप्लाइड श्यामा, तो श्यामा क्या बोलते हैं कि तुमने ही तो मुझे बताया था। ठीक है, फिर क्या बोला दोस्तों कि यू आर ए ग्रोन अप बॉय केशव सेड माँ। तब माँ ने क्या बोलती है दोस्तों? केशव को बोलती है कि तुम एक बड़े बच्चे हो। डोंट यू नो, क्या तुमको पता नहीं है? दैट व्हेन यू टच बर्ड्स eggs they become tainted and the birds don't hatch them anymore। क्या होता है? उसको समझाती है केशव को उसकी माँ, क्या बोलती है कि तुम एक बड़े बच्चे हो, तुमको इतना भी पता नहीं है कि जब किसी पक्षी के अंडे को छूते हैं तो वह अंडे क्या हो जाते हैं? गंदे हो जाते हैं और पक्षी उस अंडे को नहीं फोड़ती, या फिर बोल सकते हो उस पर अंडे पर नहीं बैठती और उस अंडे को क्या कर देती है? गिरा देती है। तो ऐसा कौन बोलता है दोस्तों? तो उसकी माँ केशव को समझाती है। अब आते दोस्तों थोड़ा सा आगे, क्या बोल रहा है कि सो द बर्ड्स ड्रॉप द एग्स देमसेल्फ, और बोलती है कि इसीलिए पक्षियां क्या करती है? अंडे को खुद ही गिरा देती है। श्यामा आस्क हर मदर फेयरफुली, और ये कौन पूछती है? तो श्यामा पूछती है अपनी माँ से। तो क्या पूछती है? जब इतना माँ उसको समझाती है केशव को, तो श्यामा बोलती है कि माँ इसलिए अंडे खुद से स्वयं क्या कर देते हैं? अंडे को गिरा देते हैं। श्यामा ऐसा पूछती है अपनी माँ से। ठीक है, अब आते दोस्तों कहानी थोड़ा सा आगे, क्या बोला दोस्तों कि व्हाट एल्स वुड यू डू बर्ड्स। अब माँ बोलती है कि अब पक्षी बेचारे क्या कर सकते हैं? केशव यू हैव डन अ ट्रेबल थिंग, और उसको केशव को बोलती है उसकी माँ कि तुमने बहुत ही क्या किया है? भयानक काम किया है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक काम किया है। ओह माई गॉड, और वह क्या बोलती है कि हे बाप, अरे भगवान, यू हैव टेकन 3 लैप्स, तुमने कितने जाने ले ली? 3 जाने, ऐसा माँ बोलती है। ठीक है, अब आते दोस्तों आगे, क्या बोल रहा है कि केशव लुक पेन। अब केशव को बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? परेशान नजर आता है, बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है उसको। आई ओनली कसन द एग्स, और वो बोलता है कि मैंने केवल अंडे को कुशन किया था, मतलब कि वो केवल गद्देदार तकिए बनाने जैसा उसके अंडे के नीचे रखा था। ही सेड क्वाइटली, वह धीरे से
कहा, ठीक है। माँ स्माइल बैक अप एंड रिप्लाई बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, और माँ उसकी तरफ देख कर मुस्कुराती है और बोलती है अगली बार क्या करना, सतर्क करना। तो ये था आपका कंप्रिहेंसिव चेक 3 का। तो दोस्तों कंप्रिहेंसिव चेक 1, 2 और ये 3 आपका कहानी पूरा खत्म हो चुका है दोस्तों। अब कंप्रिहेंसिव चेक का क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन क्या दोस्तों कि व्हाट मेड केशव पेल एंड ग्लूमी, मतलब कौन सी बातें को केशव को बहुत ही ज्यादा क्या कर देता है, दुखी कर देता है। तो जब वो अंडे को देखता है नीचे गिरा हुआ, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन क्या दोस्तों कि व्हाट डिड श्यामा फील द केशव शुड बी पनिश, क्या बोला कि श्यामा को क्यों लगता है कि केशव को पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो जब उसको माँ बोलती है कि तुमने अंडे के साथ छेड़छाड़ किया होगा और अंडे रोल होकर गिर जाता है, तो केशव श्यामा को लगता है कि भैया ने अंडे को सही से नहीं रखा होगा, इसलिए अंडे क्या हो गए होंगे, नीचे गिर गएंगे। तभी लगता है कि केशव को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अब आते क्वेश्चन में तीसरे क्या बोला दोस्तों कि व्हाट डिड माँ मेंशन अबाउट द बर्ड एग्स, क्या बोला कि माँ अंडे के पक्षी के अंडे के बारे में क्या मेंशन किए, बात कौन सी बातें रखी है। तो माँ ने बताया कि अंडे को छूना नहीं चाहिए, अगर कोई मनुष्य अंडे के पक्षी के अंडे को छूता है तो अंडे क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, और पक्षी अंडे को नहीं सेकती है और अंडे क्या कर देती है, गिरा देती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका कहानी द नेव फ्रेंड्स का। तो इसका आंसर क्वेश्चन अगर आपको जानना हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, मैं इसके लिए अलग से एक आंसर क्वेश्चन का वीडियो बना दूंगा। तो अभी के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।